हिमालय की बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों में सिर्फ बर्फ और हवा ही नहीं बसती, नहीं, वहां एक महान योगी की आत्मा की कहानी भी बसी हुई है। एक ऐसी किंवदंती जिनका नाम आज भी पहाड़ों में बड़े आदर के साथ गूंजता है और जिनकी मौजूदगी को महसूस किया जाता है। ये कहानी इतिहास और आस्था के संगम की है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर कौन है वो योगी, वो रहस्यमयी हस्ती जिन्हें सदियों से हिमालय का कह सकते हैं एक आध्यात्मिक गार्डियन माना जाता रहा है। तो वो हैं गुरु गोरखनाथ। जी हाँ, भारत के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली योगियों में से एक। और उनकी कहानी तो समय और भूगोल की सीमाओं से बहुत बहुत आगे है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु गोरखनाथ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो तो अपने आप में एक पूरी आध्यात्मिक क्रांति थे। और ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा उनके इतिहास और उनकी विरासत में झांकना होगा। देखिए, गुरु गोरखनाथ कोई अकेले में तपस्या करने वाले साधु नहीं थे। नहीं, वो तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। अब ये एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है जिसने योग को कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नया ही रूप दे दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस समय की जो तांत्रिक और योगिक साधनाएं थीं, उन सबको मिलाकर हठ योग को एक सिस्टमैटिक रूप दिया। और मजे की बात यह है कि आज का जो मॉडर्न योग है ना, उसकी जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं। मतलब ये परंपरा शरीर और मन के अनुशासन से सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने पर जोर देती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वो है उनका समयकाल। देखिए, इतिहासकार आज तक पक्के तौर पर नहीं कह पाए हैं कि उनका जन्म कब हुआ। मतलब कोई एक फिक्स डेट नहीं है। बस ये माना जाता है कि वो 8वीं से 12वीं सदी के बीच कभी रहे थे। और सच कहूं तो शायद यही बात उनके रहस्य को और भी गहरा बना देती है ना? खैर, जो भी हो, इन सदियों के दौरान उनकी शिक्षाएं पूरे भारत में आग की तरह फैल गई और नाथ परंपरा ने समाज में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली। उनकी जो टीचिंग्स थी ना, वो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी। क्या थी वो? योग से शरीर को साधना, ध्यान से मन को कंट्रोल करना और बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी देन थी वो था समानता का संदेश। जरा सोचिए, उस दौर में जब जाति पाति का बोलबाला था, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान पर किसी एक का हक नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए। तो चलिए अब उनके इस सफर को भारत के मैदानों से उठाते हैं और सीधा पहाड़ों की ओर ले चलते हैं। देखते हैं कि कैसे उनकी कहानी उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, उसकी आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। हिमालय में गुरु गोरखनाथ के होने का पहला सबूत, पहला ठोस निशान है वो गुफाएं। जी हाँ, वो गुफाएं जहां कहा जाता है कि उन्होंने सालों साल तपस्या की थी। और ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आज भी तीर्थयात्री और साधक लोग यहाँ आते हैं एक खास तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति की तलाश में, क्योंकि उनका विश्वास है कि गुरु की चेतना आज भी इन जगहों पर जिंदा है। और ऐसी जगहें उत्तराखंड के कोने कोने में मिल जाएंगी। पिथौरागढ़ का इलाका हो या फिर केदारनाथ की तरफ जाने वाले वो पुराने रास्ते, इन सभी जगहों को आज भी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर का सेंटर माना जाता है। ये सिर्फ मैप पर कुछ डॉट्स नहीं है, ये तो आस्था के जीते जागते केंद्र हैं। लेकिन रुकिए, गुरु गोरखनाथ का असर सिर्फ गुफाओं और जंगलों तक ही नहीं था। नहीं, उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति की गूंज हिमालय की पुरानी रियासतों के राजमहलों तक भी पहुंची थी। हाँ, तो जो स्थानीय लोक कथाएं हैं ना, वो बताती हैं कि गुरु गोरखनाथ ने कुमाऊं के जो बहुत शक्तिशाली कत्यूरी राजा थे, उनसे मुलाकात की थी। अब देखिए, भारत में राजाओं और गुरुओं का रिश्ता तो पुराना है, पर गोरखनाथ सिर्फ कोई सलाहकार नहीं थे। उन्हें तो एक प्रोटेक्टर, एक रक्षक की तरह देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो अपनी योगिक शक्तियों से पूरे राज्य को नेगेटिव एनर्जी और मुसीबतों से बचाते थे। अच्छा, तो अब उनकी फिजिकल प्रेजेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे उनकी आत्मा, उनकी टीचिंग्स आज भी उस इलाके की संस्कृति में, वहाँ की परंपराओं में, रस्मों रिवाज में जिंदा हैं। ये एक ऐसी विरासत है जिसे आप छू नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि उनका असर कैसे फैला। मतलब एक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले उन्होंने राजाओं को गाइड किया, फिर उनकी शिक्षाओं से वहाँ के लोकल रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज बने, और आखिर में
वो खुद ही लोक कथाओं और कहानियों का एक ऐसा हिस्सा बन गए जो कभी मिट नहीं सकता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पता है क्या है? उत्तराखंड की जागर परंपरा। अब ये जागर क्या है? ये एक बहुत पुराना अनुष्ठान है जिसमें संगीत और मंत्रों के जरिए किसी देवता या आत्मा को किसी इंसान के शरीर में बुलाया जाता है। और जो लोग ये जागर लगाते हैं ना, वो अक्सर गुरु गोरखनाथ का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का ये पक्का विश्वास है कि उनके पास देवी देवताओं से बात करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की एक गजब की शक्ति थी। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक योगी धीरे धीरे समय के साथ एक माइथिकल गार्डियन, एक पौराणिक संरक्षक बन गए, जिनकी कहानियां आज भी हिमालय में रहने वाले लोगों को हिम्मत और उम्मीद देती हैं। अरे, उनके बारे में तो कहानियों की कोई कमी नहीं है, अनगिनत कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि वो अपनी योग शक्ति से बड़े बड़े तूफान रोक देते थे, गांवों को मुसीबतों से बचाते थे और पहाड़ों में जो यात्री खो जाते थे उन्हें रास्ता दिखाते थे। देखिए, ये कहानियां सिर्फ चमत्कार की बातें नहीं हैं, ये असल में प्रकृति की मुश्किलों के सामने इंसान को हिम्मत देने वाली एक ढाल की तरह है। और आज भी लोगों का मानना है कि वो अपने आध्यात्मिक रूप में हिमालय में घूमते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। तो मतलब बात ये है कि आज गुरु गोरखनाथ सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक सिंबल। किस चीज का? शक्ति का, अनुशासन का, हीलिंग का, योग की पावर का, और सबसे बढ़कर प्रोटेक्शन का। ये वो सारी वैल्यूज हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ का उत्तराखंड से जो कनेक्शन है वो सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत पुराना, बहुत गहरा और एक जीता जागता रिश्ता है जो वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के विश्वास में और वहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी में आज भी सांस लेता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए कि कैसे ये पुरानी कहानियां, ये किंवदंतियां आज भी किसी जगह की पहचान को बनाती हैं और कैसे ये लोगों को उनकी जड़ों से, उनकी विरासत से जोड़े रखती हैं।